हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था मिक्सचर के बारे में और जिसमें हम लोगों ने बात किया होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। आज हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे होमोजीनस मिक्सचर के बारे में और हम लोगों ने बात किया था कि होमोजीनस मिक्सचर्स जो होते हैं इनको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशंस होमोजीनस मिक्सचर होते हैं। सॉल्यूशंस, किसी भी सॉल्यूशंस के अंदर दो तरह के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स पाए जाते हैं? दो तरह के। सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर दैट इज नोन एज सॉल्यूशन। इसी को हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है क्या चीज? सॉल्यूट, और दूसरा क्या चीज होता है? सॉल्वेंट होता है। एक होता है सॉल्यूट और दूसरा क्या होगा? सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? देखो किसी भी सॉल्यूशन में, जैसे मान लेते हैं कि हमने लिया शुगर और शुगर को हमने मिलाया किसमें? वाटर में। तो शुगर और वाटर का जो सॉल्यूशन बना उसको हम लोग शुगर सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? शुगर सॉल्यूशन। अब इसमें शुगर क्या होगा? सॉल्यूट, जबकि वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट होता है। शुगर क्या होता है? सॉल्यूट, और वाटर क्या होता है? सॉल्वेंट। इसकी चीजें क्लियर हो गई ना? तो अभी ऐसे सब्सटेंसेस जो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। जो सब्सटेंसेस सॉल्वेंट में क्या होंगे? डिसॉल्व होंगे, उनको क्या कहेंगे? सॉल्यूट कहते हैं। तो द सब्सटेंसेस व्हिच इज डिसॉल्व इन substances which is dissolved in a liquid to make solution, the substances which is dissolved in a liquid to make a solution is called सॉल्यूट। इसी को क्या कहेंगे? सॉल्यूट कहते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होते हैं और डिसॉल्व होकर के क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? सॉल्यूट। और दूसरी तरह से भी इसको हम लोग जान सकते हैं कि द सब्सटेंस which is present in less amount in a solution is called solute। कोई भी सब्सटेंस जो सॉल्यूशन के अंदर लेस अमाउंट में उपस्थित होता है, कम मात्रा में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। दूसरी चीज, सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट वह लिक्विड होता है जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। ठीक है? तो द लिक्विड इन विच द solute substance dissolved, the liquid in which the solute substance is dissolved is known as solvent। इसी को क्या कहेंगे? सॉल्वेंट कहेंगे। दूसरी चीज कि the substance which is present in large excess amount in a solution is called solvent। ठीक है? कोई भी सब्सटेंस जो बहुत अधिक मात्रा में सॉल्यूशन के अंदर होता है वो क्या कहलाता है? सॉल्वेंट कहलाता है। यानी सॉल्वेंट जो होंगे वो पदार्थ होते हैं जो सॉल्यूशंस के अंदर अधिक मात्रा में होंगे, और सॉल्यूट वो
पदार्थ होते हैं जो सॉल्यूशंस के अंदर कम मात्रा में होंगे। अभी एक और चीज हम लोग कह सकते हैं कि सॉल्यूट कैन ऑल्सो known as solute can also known as dispersed phase और सॉल्यूशन को हम सॉल्वेंट को क्या कहेंगे? सॉल्वेंट कैन ऑल्सो known as dispersion medium सॉल्यूट को हम लोग डिस्पर्स फेज भी कहते हैं और सॉल्वेंट को डिस्पर्सन मीडियम भी कहते हैं। तो सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट वह सब्सटेंस होता है जो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कम मात्रा में उपस्थित होता है, या वो पदार्थ जो किसी भी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होते हैं वो सॉल्यूट कहलाते हैं। और सॉल्वेंट क्या होता है? वह लिक्विड जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, तो उस लिक्विड को हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं, या ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर एक्सेस अमाउंट में उपस्थित होते हैं, अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, वो भी क्या कहलाते हैं? सॉल्वेंट कहलाते हैं। सॉल्यूट को हम लोग डिस्पर्स फेज भी कहते हैं और जबकि सॉल्वेंट को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। कितनी चीजें हो गई? मिटा ले। अभी हम लोग बात करेंगे अब सॉल्यूशंस या ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में। ट्रू सॉल्यूशंस किसे कहते हैं? क्या चीज होता है ट्रू सॉल्यूशन? या खाली सॉल्यूशन की बात करें तो जब कोई भी सब्सटेंस जो है वो कंप्लीटली किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होता है तो उससे जो सॉल्यूशन बनता है उसको ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन सॉल्यूशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो solution is a homogeneous mixture of two or more substances। सॉल्यूशंस जो होता है वो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, यानी किसी भी सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्यूट दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ध्यान रखना कि इफ a solution has only two component, अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर केवल दो कंपोनेंट हैं तो दैट इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। इस तरह के सॉल्यूशंस को क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। और अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर थ्री कंपोनेंट्स हैं, तीन कंपोनेंट है, तो ये क्या कहलाता है? टेरनरी सॉल्यूशन कहलाता है। अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर चार कंपोनेंट्स हैं तो इसको क्वार्टनरी सॉल्यूशन कहते हैं। क्वार्टनरी सॉल्यूशन कहते हैं। ध्यान रखना इस बात को कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर केवल दो कंपोनेंट्स हैं, यानी एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट है, तो वो बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। लेकिन दो सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है तो टेरनरी। अगर यही संख्या चार की हो गई तो क्या कहलाएंगे? क्वार्टनरी सॉल्यूशन कहलाएंगे। तो सॉल्यूशंस के बहुत सारे एग्जांपल आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जैसे साल्ट सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, साल्ट सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, विनेगर है, मेटल एलॉयज हैं। ये सब के सब क्या है? सब के सब सॉल्यूशंस हैं। ये सब क्या है? सॉल्यूशंस है। ध्यान रखना कि व्हेन a solute completely dissolve in solvent, the solution is known as true solution। अगर किसी भी
सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट जो होता है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, पूर्ण रूप से वो घुल जाता है, तो इस तरह के सॉल्यूशंस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस। जैसे अगर एग्जांपल देखना चाहते हैं तो शुगर सॉल्यूशन, बिकॉज शुगर इज कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर, तो शुगर सॉल्यूशन जो है वो क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है। एलम सॉल्यूशन, अगर फिटकरी को पानी में घोलें तो ये भी क्या बनाएगा, ट्रू सॉल्यूशन। साल्ट जो है, साल्ट सॉल्यूशन, ये भी कैसा है, ट्रू सॉल्यूशन है। चीजें क्लियर हो गई होंगी, कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो शुगर सॉल्यूशंस जो होते हैं ये एलम सॉल्यूशन यानी फिटकरी का सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, ये सब सॉल्यूशंस जो होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो सॉल्यूट है, जैसे शुगर है, एलम है या साल्ट है, ये सब क्या है, ये सब सॉल्यूट्स है। तो ये सॉल्यूट्स कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं सॉल्वेंट के अंदर। तो अगर सॉल्यूट जो है वो कंप्लीटली डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर, तो उस तरह के सॉल्यूशंस को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस कहते हैं। तो बात समझ में आ गई। ट्रू सॉल्यूशंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टीज क्या है ट्रू सॉल्यूशंस की, कि इट डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। अगर उसके ऊपर प्रकाश डाला जाए तो ऐसे में वो पार्टिकल्स जो सॉल्यूट के होंगे वो लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं। ट्रू सॉल्यूशंस जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, इट कैन नॉट बी फिल्टर थ्रू ए फिल्टर पेपर, इसको फिल्टर नहीं किया जा सकता है, छाना नहीं जा सकता है फिल्टर पेपर के द्वारा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी ट्रू सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी क्या होगी। तो सबसे पहली चीज देखेंगे कि सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। A solution is a homogeneous mixture. Solutions जो हैं वो homogeneous mixture होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि इनके जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो बिलो 1 नैनोमीटर होता है। तो द साइज ऑफ solute particles in a solution is extremely small. It means below 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी कम का साइज होता है सल्यूट के पार्टिकल्स का। तीसरी चीज क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट या पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी seen even with a microscope। जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होंगे, यानी सॉल्यूशंस के अंदर जो भी कंपोनेंट्स मिले हुए हैं उनको हम लोग किसी माइक्रोस्कोप के द्वारा भी नहीं देख सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या होगी कि पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। Particles of the solution can pass through the filter paper। जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होंगे वो फिल्टर पेपर के आर पार जा सकते हैं। मतलब कि ट्रू सॉल्यूशंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ट्रू सॉल्यूशंस को हम लोग फिल्ट्रेशन के द्वारा सेपरेटेड नहीं कर सकते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल चूंकि इतने छोटे होते हैं कि वो बड़ी आसानी से फिल्टर पेपर के छिद्रों के द्वारा क्या होते हैं, निकल जाते हैं। और क्योंकि फिल्टर पेपर के छिद्रों के द्वारा निकल जाते हैं इसलिए इनको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अगली चीज कि सॉल्यूशंस आर वेरी स्टेबल। सॉल्यूशंस आर वेरी स्टेबल।
सॉल्यूशंस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्थिर होते हैं, यानी बहुत स्टेबल होते हैं। स्टेबल होने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी सॉल्यूशंस को हम लोग बना करके छोड़ दें तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स उसके बॉटम पे आके सेटअप नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ देर के लिए सॉल्यूशन बना के छोड़ दिया शुगर सॉल्यूशन तो शुगर के क्रिस्टल्स जो हैं वो कंटेनर के बॉटम में आके सेटल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए कहते हैं हम लोग कि सॉल्यूशंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट प्रॉपर्टी कि द ट्रू सॉल्यूशंस कैन नॉट scatter the beam of light। जो ट्रू सॉल्यूशंस होगा, ये ट्रू सॉल्यूशंस जो होते हैं इनके पार्टिकल्स किसी भी बीम ऑफ लाइट को, यानी अगर उसके ऊपर रोशनी डाली जाए, प्रकाश डाला जाए तो वो प्रकाश को स्कैटर नहीं करते हैं, बल्कि वो प्रकाश को अपने में से गुजरने देते हैं। दे मेक अ विजिबल पथ इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस के अंदर उनका पथ जो होता है वो कैसा बना रहता है, विजिबल बना रहता है। वो कभी भी बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, क्या टाइप्स होता है सॉल्यूशंस का, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्यूशंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन ए सॉलिड, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन ए सॉलिड। सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन अगर हम लोग देखें तो सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन कैसे बनेगा। देखो जितने भी एलॉयज हैं, एलॉयज आर द एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। तो एलॉयज क्या होती हैं, किसे कहते हैं एलॉयज? एलॉयज मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू मेटल्स आर नोन एज एलॉयज। अब सवाल यह है कि मेटल सॉलिड होते हैं तो इन सॉलिड को सॉलिड में कैसे मिलाएं। तो इसलिए जिन मेटल से एलॉय को बनाना होता है उसको मॉल्टन स्टेट में ले आते हैं और मॉल्टन स्टेट में आने के बाद उनको हम लोग क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं और फिर उसको हम लोग कूल कर देंगे, ठंडा कर देंगे। तो इससे जो मटेरियल बनेगा वो एलॉय कहलाएगा और वो भी कैसा होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। तो सॉलिड का सॉलिड में जो सॉल्यूशन है वो सब क्या होते हैं, एलॉय। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड, सबसे कॉमन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। तो ये बहुत ही कॉमन टाइप का सॉल्यूशन है। ये हम लोग सब लोग देखते हैं कि सॉलिड जो होते हैं, जितने भी ऐसे सॉलिड्स हैं व्हिच आर सोलुबल इन डिफरेंट लिक्विड्स इन ए पर्टिकुलर लिक्विड, तो दे फॉर्म अ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। जितने भी ऐसे सॉल्यूशंस बनेंगे जिसमें हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, जैसे शुगर क्या है, सॉलिड है, साल्ट क्या है, सॉलिड है, बट आर सोलुबल इन वाटर। तो अगर इनको हम वाटर में घोलते हैं, अगर इनको हम लोग क्या करें, पानी में घोल दें, तो इससे जो सॉल्यूशन बनता है वो सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड होता है। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ये सबसे कॉमन टाइप का सॉल्यूशन होता है। तो शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, एलम सॉल्यूशन एक्सेट्रा, ये सब क्या है, ये सारे के सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो सॉलिड का लिक्विड में सॉल्यूशंस हैं। अब हम लोग देखेंगे तीसरा कि सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन ए लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन ए लिक्विड, लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन। तो लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन कैसे बनता है, कैसे लिक्विड को लिक्विड में सॉल्यूशन बनाएं, ठीक है ना।
तो जब सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या होंगे, लिक्विड होते हैं, व्हेन सल्यूट एंड सॉल्वेंट both are liquids, when solute and solvent both are liquids, so the solution is called liquid in a liquid solution, liquid in a liquid solution. कोई एग्जांपल जिसमें लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन होता हो, कोई ऐसा एग्जांपल जिसमें हम लिक्विड को लिक्विड में मिला करके सॉल्यूशन बनाते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसका क्या है, विनेगर। ऐसे ही सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर, अगर एथेनॉल को वाटर में मिलाया जाए तो इससे भी जो सॉल्यूशन बनता है वो क्या होता है, लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ गैस इन ए लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन ए लिक्विड। तो गैस का लिक्विड में सॉल्यूशन कैसे होता है? देखो बहुत सारी गैसेस ऐसी होती हैं जो वाटर सोलुबल होती है, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब गैसेस जो है वो वाटर सोलुबल है। अब ऑक्सीजन अगर वाटर सोलुबल नहीं है तो जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ऑक्सीजन कहां से मिलती है? तो दे टेक द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन द वाटर, जो वाटर के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है उसी को लेते हैं। तो इस तरह से जो है वो ऑक्सीजन कैन बी डिसॉल्व इन लिक्विड। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो, सोडा वाटर is a solution of gas in liquid, है ना? तो अभी इसमें कौन सी गैस मिली होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और इसलिए जब कभी भी आप कोल्ड ड्रिंक का बॉटल खोलते हो तो तुरंत उसमें से फिज की आवाज आती है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर पड़ी होती है घुली हुई, वो क्या होती है, वो बाहर निकलती है। क्यों? क्योंकि बॉटल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसकी तुलना में कम होता है। तो इसीलिए गैसेस जो होती हैं वो हायर प्रेशर से किधर भागती हैं, लोअर प्रेशर की तरफ, और वही जो साउंड आती है उसी की साउंड होती है। और अगला है सॉल्यूशन ऑफ गैस इन ए गैस, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन ए गैस। गैस का गैस में सॉल्यूशन, तो आप देखते हो ना, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस गैस। तो ये जो है वो एयर में सॉल्यूशन है। अब आप इसमें कैसे कह सकते हो कि सर विच वन गैस इज एक्ट एज ए सॉल्वेंट एंड विच वन इज एज ए सॉल्यूट? तो जान लो कि जो गैस सबसे अधिक मात्रा में है कौन सी है? नाइट्रोजन। कितना? अबाउट 78%। तो ये नाइट्रोजन जो होती है वो इसमें किसकी तरह से बिहेव करती है? सॉल्वेंट की तरह से। और जो बाकी बची अगर ऑल गैसेस या ऑल अदर गैसेस वो सब क्या होंगी? सॉल्यूट। क्या चीज होंगी? ऐसा माना जाता है कि इस एटमॉस्फेयर में सारी गैसें जो है वो नाइट्रोजन के अंदर घुली हुई हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो एक्सेस अमाउंट में पाया जाता है। और नाइट्रोजन जब एक्सेस अमाउंट में पाया जाएगा तो वो किस तरह से बिहेव करेगा? सॉल्वेंट की तरह से। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इतने प्रकार के जो है वो सॉल्यूशंस होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सस्पेंशंस के बारे में। सस्पेंशन किसे कहते हैं? क्या चीज होता है सस्पेंशन क्या चीज होता है? तो सस्पेंशन एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। क्या होता है? हेट्रोजीनस मिक्सचर। सस्पेंशन इज a heterogeneous mixture in which the small particles
of a solute is spread throughout a liquid, बात समझ में आ गई ना। सस्पेंशन जो है वो हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है जिसमें स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं सल्यूट के वो स्प्रेडेड होते हैं पूरे के पूरे लिक्विड में, पूरे के पूरे लिक्विड में ये बिखरे हुए होते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सस्पेंशन। तो स्कैटर्ड स्प्रेड थ्रू आउट ए लिक्विड विदाउट डिसॉल्विंग इन इट, बिना इसमें घुले हुए। इसमें ये घुलते नहीं है, कितनी चीजें याद रखिए, जैसे चॉक और वाटर, जैसे क्या चीज है, चॉक एंड वाटर, चॉक और वाटर का जो मिक्सचर होगा ये क्या होगा, सस्पेंशन। एंड फ्लोर इन वाटर, अगर आटे को आप पानी में मिला दो तो आटा पानी के अंदर पूरा डिसॉल्व नहीं होता है, तो इससे भी क्या बनता है, सस्पेंशन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज ऑल्सो नोन एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सैंड particles in water, muddy water, ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो क्या होती है, सस्पेंशन होती हैं। अब हम लोग देखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। बता लो ऊपर वाला, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है सस्पेंशन की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम लोग देखते हैं वो क्या चीज है, कि सस्पेंशन एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है। सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनस मिक्सचर। सस्पेंशन क्या चीज है, एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है। साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन is more than 100 नैनोमीटर, या हम यूं कह सकते हैं कि फ्रॉम 100 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक का जो पार्टिकल साइज होता है ये किसका होता है, सस्पेंशन का पार्टिकल साइज होता है। तीसरी चीज कि जो सस्पेंशंस के पार्टिकल्स होते हैं दे कैन बी सीन इजीली, सस्पेंशन के पार्टिकल्स आसानी से देखे जा सकते हैं। तो द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन इजीली, जो पार्टिकल्स होंगे सस्पेंशन के इनको आसानी से देखा जा सकता है। और particles of suspension cannot pass through the filter paper, जो पार्टिकल्स होंगे सस्पेंशन के ये फिल्टर पेपर से आर पार नहीं जा सकते, मतलब दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इनको हम लोग फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग अलग कर सकते हैं, यानी सस्पेंशन के पार्टिकल्स जो हैं वो रिमूव
हो सकते हैं। दूसरी चीज कि सस्पेंशंस आर अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होते हैं। अगर कुछ देर के लिए इनको छोड़ दिया जाए तो ऐसे में इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटेनर की बॉटम पे आके क्या होते हैं, सेटल्ड हो जाते हैं। और सस्पेंशन scatter a beam of light, scatter a beam of light। सस्पेंशन जो होते हैं वो प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं, रोटेट। अगर हम लोग इस पे प्रकाश डालें तो ये क्या करेंगे, इस प्रकाश की किरणों को स्कैटर कर देते हैं। तो फटाफट नोट करिए इतनी चीजों को। हो गया। तो इसके बाद हम लोगों को जो पढ़ना है वो है कोलाइड्स। क्या पढ़ना है, कोलाइड्स पढ़ना है। कोलाइड्स क्या होते हैं, कोलाइड्स किसे कहते हैं, क्या चीज होते हैं कोलाइड। तो कोलाइड इज ए काइंड ऑफ सॉल्यूशन, कोलाइड इज ए काइंड ऑफ सॉल्यूशन, ये एक विशेष प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं इन विच द साइज ऑफ पार्टिकल्स, द साइज ऑफ पार्टिकल्स is between the size of particles of true solution and suspension। कोलाइड्स जो है वो एक विशेष प्रकार के सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें कोलाइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के पार्टिकल्स के बीच में आते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस कि फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर ये पार्टिकल साइज होगा किसके, कोलाइड्स के। तो कोलाइड्स के पार्टिकल्स का साइज जो होता है वो 1 नैनोमीटर से कितना होता है, 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो अब कोलाइड्स के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, कौन कौन से एग्जांपल्स है कोलाइड्स के और क्या क्या हम देख सकते हैं। तो देखो शोक सॉल्यूशन, शोक सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होता है कोलाइड। स्टार्च सॉल्यूशन, स्टार्च के जो सॉल्यूशन होंगे ये भी क्या होगा कोलाइड्स। मिल्क, इंक, पेंट, ये सारी चीजें क्या हैं, कोलाइड्स हैं। ब्लड, जेली, ये भी क्या है कोलाइड्स, है ना। तो इतने सारे प्रकार के कोलाइड्स होते हैं या और भी प्रकार के कोलाइड्स हो सकते हैं। अब कोलाइड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो कोलाइड्स की प्रॉपर्टी क्या होगी, तो यहां पे डाल लेते हैं हेडिंग प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स की प्रॉपर्टी क्या होगी, तो कोलाइड्स आर हेट्रोजीनस। कोलाइड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हेट्रोजीनस नेचर के होते हैं, लेकिन ये लगते कैसे हैं, ऐसा लगता है कि ये होमोजीनस है। कोलाइड्स जो है वो नेचर में हेट्रोजीनस होते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि ये होमोजीनस हैं। तो साइज ऑफ कोलाइड पार्टिकल्स, साइज ऑफ colloidal particles is in the range of 100 nanometer, in the range of 1 nanometer to 100 nanometer। इनकी जो साइज का रेंज होता है वो 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो ध्यान रखना कोलाइड्स जो है वो हेट्रोजीनस नेचर के होते हैं और कोलाइड्स के पार्टिकल्स की जो साइज होती है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होती है। कोलाइड सॉल्यूशंस में जो पार्टिकल्स होंगे वो ट्रू सॉल्यूशन से थोड़ा बड़े होते हैं लेकिन सस्पेंशन से क्या होते हैं, छोटे होते हैं।
ट्रू सॉल्यूशन से थोड़ा बड़े होंगे लेकिन सस्पेंशन से छोटे। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कोलाइड पार्टिकल्स आर कम इन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। अगली चीज, अगली जो इसकी प्रॉपर्टीज है कि पार्टिकल्स जो होंगे, पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स कैसे होते हैं? जो पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं, ये जो है वो माइक्रोस्कोप के द्वारा नहीं देखे जा सकते। द कोलाइडल particles cannot be seen with microscope, ये माइक्रोस्कोप के द्वारा नहीं देखे जा सकते। कोलाइडल पार्टिकल्स को हम माइक्रोस्कोप के द्वारा नहीं देख सकते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। कोलाइड्स जो होते हैं ये भी क्वाइट स्टेबल होते हैं। कोलाइड्स आर क्वाइट स्टेबल। कोलाइड्स जो होंगे वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, बहुत ज्यादा स्थिर होते हैं। और कोलाइड्स कैन स्कैटर द बीम ऑफ लाइट and the phenomena is called Tyndall effect. कोलाइड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं और इसी फेनोमेना को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। यानी अगर कोलाइड्स के ऊपर हम लोग प्रकाश डालेंगे तो ये प्रकाश जो होता है वो क्या हो जाता है? स्कैटर हो जाता है, बिखर जाता है, और इस फेनोमेना को हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो ये था कोलाइड्स। अब कोलाइड्स जो हैं वो कई सारे प्रकार के होते हैं। जैसे ट्रू सॉल्यूशंस जो हैं वो कई सारे प्रकार के होते हैं, वैसे ही कोलाइड्स भी कई सारे प्रकार के होते हैं। तो हम लोग टाइप्स ऑफ कोलाइड्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक आप लोग इन चीजों को प्रिपेयर करिए, नोट करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, देखेंगे वहां पे कोलाइड्स के टाइप्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के कोलाइड्स होते हैं, और बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। तो तब तक इतनी चीजें आप लोग नोट करिए।